हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.2 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला प्रश्न हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो। यहाँ हमें बता रखा है कि हम लोग वृत्त को सर्वांगसम कब कहते हैं, जब उनकी त्रिज्या बराबर हो। ठीक है, तब हम वृत्तों को सर्वांगसम कहते हैं। और आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। हमें सिद्ध करना है जो ये दोनों वृत्त हैं, ये कैसे वृत्त है, सर्वांगसम वृत्त है। तो इस सर्वांगसम वृत्त की जो ये जीवाएं हैं ए बी और ई एफ, ये केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। यानी हमें इन दोनों कोणों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। ये वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम है, यहाँ पर बोल रखा है। हमें सर्वांगसम वृत्तों में सिद्ध करना है जो ये जीवाएं हैं ये बराबर कोण बनाती हैं, ठीक है, केंद्रों पर। और जब ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है तो यहाँ पर शुरुआत में कंडीशन में बता रखा है और हमें पता भी होता है कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये सर्वांगसम वृत्त है तो इनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया, और दिया के अंदर हम लोग लिख लेंगे केंद्र ओ तथा केंद्र ओ डैश। एक का केंद्र हमने ओ माना है, एक का केंद्र ओ डैश माना है। एक की जीवा ए बी मानी है, दूसरे की जीवा हमने ई एफ मानी है। तो केंद्र ओ तथा केंद्र ओ डैश वाली दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम है, सर्वांगसम हैं। इसलिए जब ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है तो हम क्या कह सकते हैं, इस वृत्त की त्रिज्याएं इस वृत्त की त्रिज्याओं के बराबर होगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ओ ए बराबर होगा हमारा ओ डैश ई के। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ओ ए, क्योंकि ये ओ ई ये दोनों क्या है, हमारी त्रिज्या है। ऐसे ही ओ बी और ओ डैश एफ ये भी हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो हम ओ ए बराबर कर सकते हैं ओ डैश ई तथा ओ बी बराबर हम लोग कर सकते हैं ओ डैश एफ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग हेडर डालते हैं सिद्ध करना, और इसमें हम लोग लिख लेंगे जो हमें सिद्ध करना है। तो ये हमने हेडिंग डाल ली और हमें सिद्ध करना है ये वाले कोण बराबर है केंद्र परांतरित कोण। तो यानी हम कह सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर हमें सिद्ध करना है कोण ई ओ डैश एफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर हमें सिद्ध करना है कोण ई ओ डैश एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोनों व्रतों में एक एक त्रिभुज बन रहे हैं। हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे, उसकी मदद से हम इन कोणों को बराबर दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर हम उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ डैश ई एफ में। यानी कि हम इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं ओ ए बी और ओ डैश ई एफ। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है तो इनके कोई भी तीन पार्ट बराबर दिखाने होंगे। तो देखिएगा पहला पार्ट तो हमें पता ही है कि ओ ए बराबर ओ डैश ई है, ये हमें दिया गया है, अभी हमने दिया में लिखा भी है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमें दोनों में बराबर मिल जाता है ओ ए बराबर ओ डैश ई। और यहाँ पर लिख देंगे, ये हम कहाँ से लिख सकते हैं, ये हमने लिखा कहाँ से, दिया है, सो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या बराबर हमें मिलेगा ओ बी बराबर ओ डैश एफ, ये भी अभी हमने दिया में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी हमें मिल गया ओ बी बराबर ओ डैश एफ। ठीक है, ये भी लिख लेंगे, हम दिया है। और शुरुआत में हमसे बोला गया था कि जो ये जीवा हैं ये कैसी हैं, बराबर जीवा हैं। ठीक है, ये जो ए बी और ई एफ ये कैसी जीवा हैं, बराबर हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में बोला है बराबर जीवा हैं। तो यहाँ पर ये हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर ई एफ कर सकते हैं, ए बी बराबर ई एफ कर सकते हैं। इसे भी लिख देंगे दिया है, चूंकि हमने दिया में लिखा नहीं है लेकिन लिख सकते हैं
चूँकि प्रश्न ने बोला है तो ए बी बराबर हम लोग ई एफ ये हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब गौर से देखिएगा, हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर दिखा दी। तो हमें 3 पार्ट तो सर्वांग सम दिखाने के लिए करने पड़ते हैं बराबर। तो हमने तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर कर दी। तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, और कौन से नियम से, हमने चूंकि तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की, तो हम कह सकते हैं एस 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 सर्वांग समता नियम से। ठीक है, एस का मतलब होता है भुजा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज ओ ए बी बर सर्वांग सम त्रिभुज ओ डैश ई एफ, और कौन से नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से। ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हुए। ठीक है, अब देखिएगा जब हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कोण ए ओ बी बराबर दिखा सकते हैं कोण ई ओ डैश एफ सी पी सी टी से। चूंकि हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो देखिएगा जीवा के सामने का कोण इस वाले त्रिभुज की जीवा के सामने के कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, संगत पार्ट बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए हमारा कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण ई ओ डैश एफ की। कैसे बराबर होगा, यहाँ पर लिख देंगे सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, यानी कि जीवा के सामने का इसका कोण जीवा के सामने के इसके कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो देखिएगा हमें चीज़ सिद्ध करनी थी। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम।